वेरी गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी तुम लोग ये वीडियो देख रहा है, ज्यादा बकवास नहीं करेंगे। डेट देख लो, डे देख लो, ठीक है। आज हम लोग प्लानिंग के स्टेप्स में और आगे बढ़ेंगे और फटाफट खत्म करेंगे, क्योंकि साल के एंड में पढ़ रहे, साल के स्टार्टिंग में नहीं। नोट्स भेज देंगे, नोट्स से मतलब नोट्स बना लेना और यहाँ पे भी समझ लो। ओके, लेट्स स्टार्ट। हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस तक खत्म कर चुके थे। आज का हम लोग का टॉपिक है मास्लो थ्योरी अबाउट ह्यूमन नीड्स। सिंपल, क्या है? मास्लो थ्योरी अबाउट ह्यूमन नीड्स। ठीक है। अब ये क्या है भैया? ये भी एक ऐसा चीज है जिसको तुमको सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा, सीक्वेंस में, लाइन बाय लाइन। आगे पीछे नहीं कर सकते। एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा, हो सकता है एमसीक्यू से पूछ लेगा कि क्या करेक्ट सीक्वेंस है, या पूछ लेगा व्हाट इज द थर्ड नीड, ह्यूमन नीड अकॉर्डिंग टू मास्लो। समझ आ रहा है ना? तो तुमको सीक्वेंस याद करके रखना पड़ेगा। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला नीड जो होता है वो होता है फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड्स, ये एकदम भैया बेसिक नीड्स होते हैं। बेसिक नीड्स मीन्स नीड फॉर रोटी, कपड़ा एंड मकान। इसको हम लिख सकते हैं भैया खाना पीना, हवा, पानी। ठीक है, एकदम बेसिक नीड्स, एकदम बेसिक नीड्स। अंदर में क्या लिखना है? आई विल प्रोवाइड यू। सेकेंड, सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स, ये सेफ्टी नीड्स क्या है? इकोनॉमिक सेफ्टी एंड फिजिकल सेफ्टी, दोनों आते हैं इसमें। ठीक है, इकोनॉमिक सेफ्टी मतलब कि भैया अगर इंसान बूढ़ा हो गया है, अब उसके पास भैया पहले से भैया पैसा कुछ तो जमा रहना चाहिए, तभी जाके अपना बुढ़ापा आगे कर पाएगा, मतलब बढ़ा पाएगा। और फिजिकल नीड मतलब भैया प्रोटेक्शन अगेंस्ट फायर, अर्थक्वेक। समझ आ रहा है ना? ये दूसरा दूसरा नीड्स है। पहला फिजियोलॉजिकल, दूसरा सेफ्टी नीड्स। और तीसरा नीड आता है भैया जो कि होता है सोशल नीड्स। सोशल नीड्स, ये इंसान का, ह्यूमन का तीसरा नीड है, सोशल नीड। इसका मतलब भैया दोस्ती, यारी, प्यार, मोहब्बत। ठीक है, लव अफेक्शन, ये होता है सोशल नीड्स। चौथा नीड्स होता है भैया एस्टीम नीड्स। एस्टीम, एस्टीम नीड्स का मतलब तुम लोग को नाम ही से कुछ कुछ समझ में आ गया। एस्टीम मतलब पावर, स्टेटस एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। पावर, स्टेटस एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, ये भी है एस्टीम नीड्स होता है चौथा नीड्स। और ये पांचवा नीड्स जो है वो थोड़ा सा अटपटा टाइप का है, लेकिन बोला नीड भी समझ लो। पांचवा नीड्स हम यहाँ पे लिखा रहे हैं ऊपर में, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। नीड, इस नीड का क्या मतलब होता है? टू बिकम वॉट वन इज कैपेबल ऑफ। बस, इसका क्या मतलब? अच्छा देखो, दिस मीन्स द नीड टू ग्रो एंड बिकम वॉट वन इज कैपेबल ऑफ। इसका मतलब कि भैया जब पहले हम सोशल नीड्स, बेसिक नीड पूरा हो गया, सेफ्टी नीड्स भी पूरा हो गया, सोशल नीड्स भी पूरा हो गया और एस्टीम नीड्स भी पूरा हो गया, सबसे लास्ट में फिर इंसान का वो नीड आता है कि भैया मेरे को क्या बनना है, ग्रो करना है। ये एकदम लास्ट में आता है इंसान का नीड। ठीक है, इसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अंदर में क्या लिखना है? आई विल प्रोवाइड यू। इसका बस इतना ही मीनिंग है कि भाई लिख नहीं रहे, अभी जगह कम है। टू ग्रो एंड बिकम व्हाट वन इज केपेबल ऑफ। ओके, अब क्या बोलते हैं? ये गया होगा तुम लोग का डे टू पेज वन के नाम से। पेज वन, डे टू पेज वन, डे टू पे ग्रुप खोलो, नोट करो। ओके, चलो अब हम लोग अपना नेक्स्ट स्टेप वाला चीज के ऊपर बढ़ते हैं, जिसका नाम है स्टेप्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या क्या स्टेप होते हैं अब समझो। सबसे पहले तो एक सेंडर होना चाहिए जो मैसेज भेज रहा है, सेंडर। दूसरा चीज क्या होना चाहिए? वो मैसेज भैया इनकोडेड होना चाहिए, सॉरी, सेंडर होना चाहिए। दूसरा चीज, सेंडर के पास मैसेज होना चाहिए। ठीक है, स्टेप्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेस का बात कर रहे हैं हम लोग। पहले भैया सेंडर होना चाहिए, एक सेंडर, एस फॉर सेंडर। उसके पास होना चाहिए भैया एक मैसेज, मैसेज। ठीक है, मैसेज क्या होना चाहिए? इनकोडेड। इनकोडेड मतलब जैसे कि व्हाट्सएप का चैट्स एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है, मतलब कोई और पढ़ नहीं पाएगा। समझ आ रहा है ना? इनकोडेड मतलब इस लैंग्वेज में कि भैया जिसको भेज रहे सिर्फ वही समझ पाए। दूसरा होना चाहिए चैनल।
चैनल का मतलब होता है मीडियम। जैसे हम लोग का मीडियम क्या है मैसेज भेजने का? व्हाट्सएप, कॉल। ओके, तो एक चैनल होना चाहिए। पुराने जमाने के लिए कबूतर। अब कौन होना चाहिए? अब होना चाहिए भैया रिसीवर। रिसीवर रिसीवर को क्या आना चाहिए? इनकोडेड मैसेज को डिकोड करना। भैया समझ तो है क्या लिखा है वो? इनकोडेड मैसेज को डिकोड करना। और फिर लास्ट में भैया फीडबैक दे देना, मतलब रिप्लाई दे देना। समझाया? अब अच्छे से एक और बार समझो। हाँ मैं हर्ष, मेरे पास है मैसेज। हर्ष, मैसेज। मैसेज हम इस तरीके से टाइप किए कि भैया कोई और पढ़ ना पाए, इनकोडेड इंक्रिप्शन। ठीक है। एक चैनल होना चाहिए, मीन्स मेरा चैनल है व्हाट्सएप, कॉल, लेटर भी लिख सकते हैं। कोई मीडियम होना चाहिए मैसेज को पहुंचाने का। फिर उसके बाद क्या स्टेप आता है कि भैया कोई रिसीवर होना चाहिए। रिसीवर को हम जिस लैंग्वेज में लेटर लिख के दिए या मैसेज भेजे, उस मैसेज को उसको डिकोड करना आना चाहिए, डिकोड। फिर लास्ट में वो हमको रिप्लाई देगा, जिसको बोलते हैं फीडबैक। ठीक है। अब स्टेप टू स्टेप कैसे लिखना है लिख लो। इसके भी अंदर में क्या लिखना है हम भेज देंगे। क्या ये पहले होना चाहिए सेंडर, दूसरा होना चाहिए उसके पास मैसेज, तीसरा होना चाहिए भैया मैसेज इनकोडेड, एनकोडेड। ठीक है। चौथा होना चाहिए भैया चैनल। ठीक है, या मीडियम। पांचवा होना चाहिए भैया रिसीवर। छठवा होना चाहिए डिकोडिंग, उसको मैसेज को डिकोड करना आना चाहिए। और सातवां फीडबैक। ठीक है। अब ये चीज और इसका डिटेल ग्रुप में गया होगा क्या लिख के? कम्युनिकेशन डिटेल करके। ठीक है। पेज 2 कम्युनिकेशन डिटेल करके गया होगा ग्रुप में। खोलो पेज 2 और देखो। ठीक है। चलो फटाफट नोट भी कर लो। ओके, सबको अभी तक बना लिया होगा कम्युनिकेशन का भी नोट्स। अब आते हैं भैया बढ़िया पॉइंट पे, जो कि स्टेप्स इन कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग प्रोसेस नाम सुन के लग रहा है कि भैया स्टेप्स कुछ कंट्रोल करने का टाइप का होगा, लेकिन एक डिस्क्लेमर है, इसका स्टेप्स से बिल्कुल मैच नहीं करता है नाम से। तो इसको दिमाग में घुसा लो। तुमको इसको क्या बोलते हैं ऐसे ही समझना पड़ेगा। लेकिन कंट्रोलिंग का स्टेप्स है तो कंट्रोलिंग से ही कुछ रिलेटेड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा अजीब टाइप का, इसलिए हम पहले ही बता दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा अजीब टाइप का स्टेप्स है, बट तुम लोग को समझ में आ जाएगा। चलो लिखने से पहले समझाते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम लोग को एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करना पड़ता है। ठीक है, कि भैया किस लेवल का काम होना चाहिए, किस लेवल का काम होना चाहिए, उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करना। दूसरा, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कि भैया परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड तो सेट कर देखिए किस लेवल का काम होना चाहिए, पर एक्चुअल में किस लेवल का काम हुआ है उसको मेजर करना पड़ेगा। ठीक है, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस ये सेट कर दिए। और फिर चेक करेंगे भैया एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है वो किस लेवल का हुआ है। ठीक है। अब आता है भैया इन दोनों का कंपैरिजन करना, कि भैया परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट जो किए थे इतना, और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आया है वो इतना, गैप है, ऊपर नीचे है। कंपैरिजन कि भैया कम ज्यादा है क्या। ठीक है, कंपैरिजन करना। फिर उसके बाद एनालाइजिंग डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस को एनालाइज करने की भैया कहाँ कमी है, कहाँ फर्क आ गया। हम इतना सेट किए थे परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, बट एक्चुअल परफॉर्मेंस सिर्फ इतना ही क्यों है, क्यों? डिफरेंस एनालाइज करना। ठीक है। डिफरेंस एनालाइज करने के बाद टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, कि भैया करेक्टिव एक्शंस लेना, ताकि वो डिफरेंस जो एनालाइज हुआ है उसको वापस से हम लोग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से मीट कर दे। अब ये जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट हो उसी लेवल का काम होगा, तब तो मजा आ जाएगा ना। ठीक है। अब देखो लिखना क्या है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा चले जाए, लेकिन बट जाने 5-6 मिनट ही जाएगा। ठीक है। दूसरा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट कर दिए। ठीक है। दूसरा, मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कि भैया एक्चुअली में कैसा परफॉर्मेंस दिया है मेरा कंपनी। ठीक है। ठीक है। तीसरा में क्या करेंगे? कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। सॉरी यार, हम गलत लिख दिए थोड़ा। ठीक है, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड। ठीक है।
कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। चौथा स्टेप भी है कमी एनालाइज करेंगे, एनालाइजिंग डेविएशन। एनालाइजिंग स्पेलिंग हो सकता है गलत हो, लेकिन एनालाइजिंग डेविएशन, डेविएशन का मतलब होता है भैया डिफरेंस, ठीक है। अब एनालाइजिंग डेविएशन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसमें एनालाइजिंग डेविएशन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसके अंदर दो चीज आता है, दो चीज। अब मेरा बात सुन, अगर तुम्हारा कंपनी है, तुम एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट किया है और एक्चुअल परफॉर्मेंस को उसके साथ मेजर कर लिया, अब डिफरेंस आया, अगर भैया वो अगर वो कंपनी के एकदम क्रिटिकल एकदम सेंसिटिव पॉइंट में अगर डिफरेंस आ रहा है, तो तुम उसको अभी तुरंत ठीक करना चाहेगा या फिर बाद में? एकदम क्रिटिकल एकदम इंपॉर्टेंट सेंसिटिव पॉइंट में है वो डेविएशन डिफरेंस, अभी तुरंत सेट करेगा? वेरी गुड। तो इसको बोलते हैं भैया क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, आई थिंक यही बोलती है, बट चेक कर ले, ठीक है। हाँ, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, कि भाई अगर क्रिटिकल पॉइंट में है तो तुरंत के तुरंत उसको अर्जेंट बेसिस पे हम लोग को उसके ऊपर काम करना पड़ेगा एकदम। लेकिन अगर अनसिग्निफिकेंट एरिया में है कि भैया जिस एरिया में डेविएशन आया है उस एरिया का कोई काम ही नहीं है, समझ आ रहा है ना, ये तो क्रिटिकल एरिया का बात हो गया ना। लेकिन जिस एरिया में डेविएशन आया है उस उसका कोई काम ही नहीं, एकदम इनसिग्निफिकेंट एरिया है, कुछ फायदा नहीं उस एरिया का, तो उसको हम लोग कहते हैं कंट्रोल बाई एक्सेप्शन, कंट्रोल बाई एक्सेप्शन। आई होप ये एक्सेप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। इसके अंदर ऐसे दो चीज लिखना पड़ेगा, ठीक है। इफ द डेविएशन आर इन critical area या sensitive area of business, they are to be attended on urgent basis, ठीक है। this is called critical point control, and if the deviation are in insignificant area of the business, they are not really need to be attended on urgent basis, and this is called control by exception, मतलब छोड़ देंगे, ठीक है। अब पांचवा पॉइंट जो आता है भैया होता है करेक्टिव एक्शंस लेना, ठीक है। करेक्टिव एक्शंस लेना, करेक्टिव एक्शंस लेना कि भैया आप जो डेविएशन है उसको पूरा करने के लिए भैया करेक्टिव करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। ये गया होगा भैया पेज 3 के नाम से, और डिटेल्स भी इसी में लिखा हुआ होगा, तुम लोग देख लेना, ठीक है। और ये जो हम समझाए हो सकता है तुम इसको अपना लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, जैसे अभी हम मुंह से बोले हैं ना वो ज्यादा बढ़िया बोले हैं, नोट्स में उतना बढ़िया नहीं लिखा है, ठीक है। पेज 3 का गया होगा, फटाफट खोल के नोट्स बना लीजिए। और कंट्रोलिंग का पॉइंट थोड़ा चटपटा है, मतलब अटपटा है। आइए अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, और ये वाला स्टेप भी थोड़ा सा अटपटा है, ठीक है। क्या करें, जो अटपटा हम पहले ही बोल देते हैं ताकि तुम लोग का दिमाग पहले से रेडी हो। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब आपस में थोड़ा बहुत भाईचारा, या तुम लोग समझिए कोऑर्डिनेशन मतलब मिल बांट के काम करना या कुछ भी, ठीक है। कोऑर्डिनेशन समझ गया। एज अ एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, एसेंस मतलब शायद से आई थिंक इंपॉर्टेंट होता है, कोऑर्डिनेशन एज अ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ओके। अब इसके अंदर 5 चीज आता है, क्या? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, स्टाफिंग का क्या आता है, स्टाफिंग के बाद आता है डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग, ठीक है। पहला चीज कैसे लिखना है, इन प्लानिंग द कोऑर्डिनेशन इज बिटवीन मास्टर प्लान एंड प्लान्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, ये लिखना पड़ेगा कि भैया प्लानिंग, प्लानिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन किनके बीच में, मास्टर प्लान एंड प्लान्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। दूसरा आता है भैया ऑर्गेनाइजिंग, ये लास्ट है आज का, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के बीच में कोऑर्डिनेशन किनके बीच में है, तो ऑर्गेनाइजिंग के बीच में है भैया ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, ठीक है। इन ऑर्गेनाइजिंग द कोऑर्डिनेशन इज बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब स्टाफिंग का क्या है, इन स्टाफिंग द कोऑर्डिनेशन should be between skills of employees and job assigned to them, okay. Skills of employees and job assigned to them, ठीक है। स्टाफिंग में कोऑर्डिनेशन किनके बीच में होना चाहिए कि भाई एम्प्लॉय का स्किल कैसा है और उसको जो काम दिया गया उनके बीच में तेल सॉरी
तालमेल होना जरूरी है। अब हम सही वर्ड लिखे, तालमेल, ठीक है, बोले मतलब। अब आता है भैया इनडायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल किनके बीच में होना चाहिए, तो होना चाहिए भैया मोटिवेशन, सुपरविजन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हम यहाँ पे लिख नहीं रहे, पर कम्युनिकेशन, ठीक है, इनके बीच में तालमेल होना चाहिए। अब कंट्रोलिंग में किनके बीच में तालमेल होना चाहिए, इन कंट्रोलिंग द कोऑर्डिनेशन बिटवीन एक्चुअल रिजल्ट एंड प्लान्स। चलो, एक्चुअल रिजल्ट एंड प्लान्स, या तुम प्लान्स को परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड भी लिख सकते हैं कि भैया जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट किए थे और जो एक्चुअल रिजल्ट मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस है, उनके बीच में तालमेल होना चाहिए, ठीक है। ये था कोऑर्डिनेशन एज अ एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि इंपॉर्टेंट है कि भैया कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट में किन के बीच में इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट में 5 चीज होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, मास्टर प्लान एंड प्लान्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। ऑर्गेनाइजिंग में ये सब चीज। ये गया होगा तुम्हारे ग्रुप में पेज 4 के नाम से, फटाफट नोट बना लीजिए और आज का क्लास होता है खत्म। ओके, और स्टेप्स जो है, स्टेप्स वाले मतलब पूरे मैनेजमेंट में जितने भी ऐसे क्वेश्चन है जो सब स्टेप्स बाय स्टेप्स पूछ सकता है, वो खत्म हो चुके हैं। ओके।